नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का नाम है भाभी हो तो ऐसी। ये एक ननद भाभी की कहानी है। कैंसर से पीड़ित राधा जी अपनी अंतिम सांस ले रही थी। जीवन के अंतिम लम्हों में भी उनको अपनी बेटी पूजा की बहुत चिंता थी। वह मात्र 6 साल की थी। अपनी कैंसर की बीमारी के चलते राधा जी ने अपने बेटे रोहन की शादी भी जल्दी कर दी थी। बहू गीता घर आ गई थी। 3 साल से कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते आज वह अंतिम घड़ी आ गई। उन्होंने गीता को बोला, बेटा तुम पूजा का ध्यान रखना। यह कहकर वह स्वर्गवासी हो गई। उनके जाने के बाद सभी लोगों का घर में रो रो कर बुरा हाल था। घर में मातम छा गया था। खासकर पूजा की जिंदगी में पिताजी, जिनका 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, अब तो पूजा की जिंदगी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। वो नन्ही सी जान बिल्कुल मायूस और अकेली पड़ गई थी। गीता गर्भवती थी तो पूजा का ध्यान तो रखती, पर एक माँ की तरह नहीं रख पाती। माँ की कमी पूरा नहीं कर सकती थी। रोहन और गीता की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। रोहन और पूजा एक भाई बहन थे। रोहन पूजा से बहुत बड़ा था। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत था। पूजा भाभी से बहुत डरी डरी रहती थी। गीता प्रेग्नेंट होने से अपने में ज़्यादा व्यस्त रहती थी और बच्चा होने के बाद गीता अपनी बच्ची पर ज़्यादा ध्यान देती। अब पूजा को बहुत ही अकेला और खालीपन लगता। गीता पूजा से घर के कामों में खूब मदद लेती। पूजा यह कर दे, पूजा वह कर दे। उसे पढ़ने का मौका भी ना देती, पर पूजा पढ़ने में बहुत होशियार थी। बहुत ही कम पढ़कर बहुत अच्छे अंकों से पास होती थी। कभी कभी पूजा और रोहन की बुआ आकर बच्चों के साथ रहती। पूजा को काम करना ज़्यादा पसंद नहीं था, मगर क्या कर सकती। असहाय पूजा के मन में एक मजबूरी की भावना घर करती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा और गीता की बेटी परी एक साथ बड़े होने लगी। पूजा को घर में अब एक अपना हमदम मिल गया था। एक ही स्कूल में पढ़ती थी दोनों। पूजा परी का बहुत ध्यान रखती थी, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। कुछ समय बाद पूजा जॉब करने लगी और परी भी पोस्ट ग्रेजुएट करने लगी। अब रोहन अपना बिजनेस शुरू करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। पूरे बिरादरी में उसका नाम था और रुतबा भी। सब लोग उसके घर रिश्ता करना चाहते थे। एक दिन गीता की बड़ी बहन बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता गीता को बताती है। उसने बोला कि लड़का अजय, जो कि फॉरेन में जॉब करता है, उसके घर वाले तुम्हारे घर रिश्ता करना चाहते हैं। मैं उनके परिवार वालों को तुम्हारे घर लेकर आना चाहती हूँ। गीता बोली, ठीक है, संडे को ले आना। संडे को अजय, उसके माँ बाप और भाई समीर रोहन और गीता के घर आते हैं। वह भी समाज बिरादरी का एक संपन्न परिवार था। रोहन बहुत खुश था। आज जो उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया, वह भी इतने अच्छे घर से। लड़के वालों की खूब खातिरदारी की गई। अजय गीता और रोहन को पसंद आ गया। तब गीता की बहन बोली कि लड़की को ले आओ। दूसरी तरफ पूजा मन ही मन सोच रही थी कि मेरी शादी की उम्र हो गई, मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा, पर किसी से कहती कैसे। तभी गीता कमरे में गई और पूजा से बोली, तैयार हो जाओ पूजा। पूजा भाभी को अवाक होकर देखती रह गई। आज जब भाभी ने आकर यह बोला तो पूजा ने मन में सोचा कि देखो मेरी भाभी कितनी अच्छी है। ऐसी भाभी सबको मिले। माँ पिताजी के न होने पर भी वो मेरा कितना ध्यान रख रही है और अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। पूजा तैयार होकर उस कमरे में अपने भाभी के साथ गई जहाँ लड़के वाले बैठे थे।
गीता की बहन पूजा को देखकर गीता को किसी बहाने से किचन में लाकर मुंह बनाती हुए बोली, तू इसे क्यों ले आई? अरे यह रिश्ता तो मैं परी के लिए लाई थी। दीदी, पूजा मेरी बेटी जैसी ही है। पहले मैं इसके हाथ ही पीले करूंगी। आपने कैसे सोचा कि मैं पहले परी की शादी करूंगी? पर गीता, यह तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हाँ, मुझे पता है दीदी, लेकिन मैंने पूजा की जिम्मेदारी ली है। इसको मैं अच्छे से निभाऊंगी। तभी पूजा किचन में आ जाती है और उनकी बातें सुनकर अपने आंखों में आंसू आने से नहीं रोक पाई और बोली, भाभी आप कितनी अच्छी हो। कई बार कहते कहते चुप हो गई। हाँ बोलो पूजा। भाभी कुछ नहीं, बताओ बेटा। आज न जाने कैसे पूजा भाभी के अपनेपन से भावुक हो अपने मन की सब बातें भाभी को बता देना चाहती थी। उसने बोला, आप कई बार मुझसे प्यार से ना बोले और घर के काम कराए, वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज तक मुझे लगता था शायद आप मुझसे ज़्यादा स्नेह नहीं रखती, पर मैं वहाँ गलत थी शायद, कहकर पूजा रोने लगी। गीता पूजा की नादानी पर हंसती हुई बोली, बेटा घर में बच्चों को, माँ बाप को या घर के बड़ों को ही काम सिखाना होता है। मैं तो चाहती थी तुम्हें और परी को घर के सारे काम आए। तुम बड़ी थी इसलिए मैं तुमको ही ज़्यादा काम करने के लिए बोलती थी। नादान पूजा को आज अपने भाभी का काम करवाने का कारण समझ में आ गया और वह भाभी के गले लगते हुए फिर रोने लगी। तभी रोहन खुशी खुशी आकर बताता है कि उनको लड़की पसंद है, वह 1 हफ्ते में सगाई करना चाहते हैं। ये बात सुनकर सब खुश हुए। रोहन ने गीता की तारीफ करते हुए कहा कि तुमने आज इतना अच्छा काम किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने सोचा तुम्हारी दीदी ने रिश्ता लेकर आई है तो तुम शायद परी के लिए ही सोचोगी, पर तुमने तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। यह कहकर गीता और पूजा को अपने गले से लगा लिया। सब लोग खुशी के आंसू लिए मुस्कुराने लगे। रोहन और गीता मिठाई लेकर उस कमरे में गए जहाँ पर लड़के वाले बैठे थे। साथ में परी भी गई। पूजा की होने वाली सास परी को देखती है और बोलती है, अरे वाह, ये बेटी कितनी सुंदर है, यह भी आप ही की बेटी है। गीता ने कहा, यह हमारी बेटी परी है और पूजा हमारी बेटी समान ननद है। पूजा की होने वाली सास हंसते हुए एक और प्रस्ताव रखते हुए बोली, यदि आपको मेरा छोटा बेटा समीर भी पसंद हो तो परी को भी हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आए तो अजय के लिए ही थे, पर परी भी पसंद आ गई। यह बात सुनते ही गीता और रोहन की खुशी 7वें आसमान पर जा पहुंची। आज एक के बाद एक शुभ समाचार जो मिल रहा है, क्योंकि समीर भी अजय जैसा ही दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत था। वो भी अच्छी जॉब में था। उन्होंने उस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी। अब अगले हफ्ते दोनों ही बेटियों की सगाई तय हो गई। सभी एक दूसरे को गले लगा के बधाइयाँ देते नहीं थक रहे थे। घर में चारों ओर खुशियों का माहौल है। गीता की बहन भी बहुत खुश है। इतने अच्छे घर में बेटियों के रिश्ता करा के पूजा और परी खुशियों के सागर में गोते लगा रही थी, क्योंकि उनका साथ जो अब आजीवन रहने वाला था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।